गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के BAMS, BHMS, BUMS कोर्सों के लिए काउंसलिंग हेतु कैसे ऑनलाइन आवेदन करें उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टूडेंट्स, उत्तरांचल आयुष काउंसलिंग में केवल पंजीकृत विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे। काउंसलिंग के 3 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 या मॉपअप राउंड। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के प्रथम राउंड का टेंटेटिव प्रोग्राम इस प्रकार से है। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन 18/9/23 से 23/9/23, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट 27/9/23, चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट्स एंड फाइनल प्रिंट आउट 28/9 से 29/9/23, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 5/10/23, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एलोटेड कॉलेज 6/10/23 से 10/10/23 है। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने हेतु नीट प्रवेश परीक्षा में जो परसेंटाइल व स्कोर चाहिए वह इस प्रकार से है। UR के लिए 50th परसेंटाइल या 137 मार्क्स, EWS के लिए भी सेम है। UR, EWS, PWD 45th परसेंटाइल या 121 मार्क्स, OBC, SC, ST, SC, OBC, PWD, ST, PWD सभी के लिए 40 परसेंटाइल और 107 मार्क्स होने आवश्यक हैं। मिनिमम मार्क्स 107 और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे यदि आपके ये मार्क्स मिनिमम हैं। स्टूडेंट्स, काउंसलिंग में भाग लेने वाले विभिन्न श्रेणियों के स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फीस रुपये 2000 ऑनलाइन जमा करनी होगी। जो कैंडिडेट प्रथम राउंड की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेंगे उन्हें द्वितीय राउंड में सम्मिलित होने हेतु रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और वह सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये जमा करनी होगी। और यदि कोई भी एप्लीकेंट मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड में भाग लेना चाहता है तो उसे फ्रेश ₹2000 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकेंगे जो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग हेतु अप्लाई करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को रीड कर लेना है ताकि कोई गलती न रह जाए। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा जिन कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की जाएगी वह कॉलेज इस प्रकार से हैं। ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार गवर्नमेंट है, BAMS कराता है। गुरुकुल कैंपस हरिद्वार गवर्नमेंट है, BAMS कराता है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद ये देहरादून में है और गवर्नमेंट है, BAMS कराता है। पतंजलि भारतीय आयुर्वेद एवं अनुसंधान संस्थान ये हरिद्वार में है, प्राइवेट है, BAMS कराता है। उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज ये भी प्राइवेट है, BAMS कराता है। हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये भी प्राइवेट है, BAMS कराता है और देहरादून में है। कोद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रुड़की में है, प्राइवेट है, BAMS कराता है। मदरहुड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, BAMS कराता है, रुड़की में है। शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये भी प्राइवेट है, BAMS है, देहरादून में है। दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फैकल्टी मेडिकल साइंस ये देहरादून में है, प्राइवेट है, BAMS कराता है। श्रीमती मंजरी देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यह उत्तरकाशी में है, प्राइवेट है, BAMS कराता है। बीहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, BAMS कराता है, देहरादून में है। देवभूमि मेडिकल कॉलेज एंड आयुर्वेदा ये भी देहरादून में है,
और प्राइवेट है, बीएमएस कराता है। ओम आयुर्वेदिक एंड रिसर्च सेंटर, यह रुड़की में है, प्राइवेट है, बीएमएस कराता है। हरिद्वार आयुर्वेदिक कॉलेज, यह भी प्राइवेट है, बीएमएस कराता है और हरिद्वार में है। विशंबर साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, यह प्राइवेट है और बीएमएस कराता है। चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, यह रुद्रपुर में है, प्राइवेट है, ये होम्योपैथिक कराता है। ये ध्यान रखना, ये दो ही कॉलेज होम्योपैथी के, एक चंदोला और एक परम हिमालय होम्योपैथिक कॉलेज, ये देहरादून में है और एक रुद्रपुर में है। दोनों प्राइवेट हैं, बीएचएमएस कराते हैं। बीयूएमएस केवल एक ही कराता है, उत्तराखंड यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये हरिद्वार में है, प्राइवेट है और बीयूएमएस कराता है। कोयर मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल रुड़की में है, बीएमएस कराता है। अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यह हरिद्वार में है, प्राइवेट है, बीएमएस कराता है। सूरजमल मेडिकल कॉलेज, यह उधम सिंह नगर में है, प्राइवेट है और बीएमएस कराता है। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की साइट पर जाने से पहले हमें पीडीएफ में 10वीं का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी है उसके प्रमाण पत्र, उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र जिनका साइज 1 MB तक हो, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में रख लें ताकि जब प्रमाण पत्र अपलोड करें तो कोई असुविधा ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप हम किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें HTTPS जो ये लिखा है //uau.ac.in पर इनको सर्च करना है। जैसे ये सर्च होगा इसको हमें ओके कर देना है। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ये डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा। यहाँ UAU काउंसलिंग UG PG ऑनलाइन पोर्टल 2023-24 लिखा है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपको ये जो यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन/लॉगिन UG 2023-24 इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने ये डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपने सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट में UG सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद तीनों ही मैंडेटरी फील्ड हैं। आपने आई हैव फील्ड माई ऑन मोबाइल नंबर / ईमेल एड्रेस को टिक करना है। फिर आपने करना है आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन UAUC काउंसलिंग 2023-24 इंफॉर्मेशन ब्रोचर। जैसे ही आपने ये टिक किए आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के उपरांत आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आएगा। आपने इसमें सब कुछ वैलिडेट कर दिया है, ईमेल एड्रेस सब कर दिया। यहाँ आपने नीट का रोल नंबर लिखना है और यहाँ आपने नीट वाला एप्लीकेशन नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद ये बाकी फील्ड ऑटो फिलअप हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जो हमने पहले ही भर दिया, सेलेक्ट कोर्स भी हमने पहले भर चुके हैं, ये टोटल हम कर चुके हैं। हमने फिर इसको वैलिडेट करना है। जैसे ही हम वैलिडेट को ओके करेंगे हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जैसे ही ये मैसेज आता है आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के उपरांत आपने यहाँ OTP जो आपके रजिस्ट्रेशन में जो आपने मोबाइल दिया है अभी उस पर आया होगा, उसको यहाँ फिलअप करना है और इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के उपरांत ये डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो उठा ली जाएगी। एक बार आप इसको देख लें। ये नीट में जो आपने भरी थी वह इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ आप तक ये टोटल ऑटो होती है। यहाँ आपने कोटा सेलेक्ट करना है कि आप स्टेट कोटे से अप्लाई कर रहे हो या ऑल इंडिया कोटे से। यहाँ स्टेट कोटे से अप्लाई करेंगे और इसको ओके कर देंगे। उसके उपरांत आपने ये टोटल जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट में आपने लिखना है यू आर बोनाफाइड डोमिसाइल रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। इफ़ यस, चूँकि हम स्टेट कोटे से कर रहे हैं तो यस लिखना है और यहाँ आपने ये अपलोड करना है जो हमने पहले ही PDF में 1 MB तक का बना के रखा है, इसको अपलोड कर लेना है। फिर आपने यहाँ उत्तराखंड कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर कैटेगरी को
जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको यहाँ से अपलोड करना है। उसके बाद आपने ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक कैटेगरी चेक यहाँ फिलअप करनी है। फिर अगर हैंडीकैप या कोई पीएच कैटेगरी का है तो यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद आपने 10th पासिंग स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, अदर स्टेट है तो अदर, और यहाँ 12th पासिंग स्टेट को फिलअप करना है। यहाँ आपने 12th पीसीबी का परसेंटेज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स जोड़ के उनको 3 से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल देना है और यहाँ फिलअप करना है। नीट के टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं और नीट परसेंटाइल क्या था वो लिखना है और उसके बाद वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे ये आपके सामने इस तरह से आएगा और इसमें लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपने ओके कर देना है। अब आपने ये फिलअप करना है। 10th सर्टिफिकेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 12th का अपलोड कर चुके हैं, मोबाइल नंबर हमने किया है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर ज़रूर देना है, यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नंबर दे सकते हैं। वार्ड ऑफ कश्मीर माइग्रेंट हैं तो यहाँ ओके करना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यूके रेजिडेंट प्रूफ के रूप में आपने यहाँ डोमिसाइल अपना अपलोड करना है। आर यू विलिंग टू कंसिडर फॉर FF कैटेगरी फ्रीडम फाइटर, इफ़ यस देन यहाँ आपने अटैचमेंट लगाना है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। DPW कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ यस लिखना है और इसको भी आपने अपलोड करना है, अगर नहीं तो नो। आर यू विलिंग टू बी कंसिडर फॉर ऑर्फन कैटेगरी, यस और नो, और यहाँ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ ईमेल एड्रेस पहले से ही दिया है। यहाँ आपने अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ एक सफ़ेद कागज़ पे सिग्नेचर करने के बाद उनको अपलोड करना है। जैसे ही ये टोटल अपलोड हो जाता है तो आपने क्रॉसपोंडेंस एड्रेस पे आना है। यहाँ आपने विलेज, स्ट्रीट, हाउस नंबर लिखना है, ब्लॉक लिखना है, तहसील लिखनी है, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड लिखना है और उसके उपरांत परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस सेम है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ फिलअप करना है अगर चेंज वाला एड्रेस है। ये फिलअप करने के उपरांत आपने पे ऑनलाइन मतलब फ़ीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको मालूम है 2000 रुपीज़ है। यहाँ आपने अमाउंट 2000 रुपीज़ आ जाएगा आपका, यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपने यहाँ रुपीज़ में आप पेड करेंगे तो यहाँ मेक पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। ये डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, इस तरह से आपको यहाँ ले जाएगा पेमेंट मोड में। आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने की फैसिलिटी है। आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आपने डेबिट कार्ड को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डेबिट कार्ड को, अगर आपका ये HDFC का है तो ओके, अगर अदर बैंक का है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड को फिलअप कर देना है। फिर ये पेमेंट को ऑथराइज मोड को ओके करना है कि आप किस तरह से कर रहे हैं और ये पेमेंट के लिए कंफर्म पेमेंट को क्लिक करना है। ये इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है, डेबिट कार्ड का नंबर एक्सेट्रा यहाँ भरना है जो रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे आपने पेमेंट को ओके किया, सबमिट किया, आपका पेमेंट सक्सेस का ये इस तरह से मैसेज आएगा। ऑर्डर आईडी आएगी, पेमेंट आईडी आएगी, पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखाएगा। ये दिखाने के बाद आपने रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। ये मस्ट है, इसको बाद में आवश्यकता पड़ती है। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। इनको डाउनलोड करके आप रख लें और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ ये आपको ले जानी होगी। दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में भाग लेने हेतु रजिस्टर्ड हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ चॉइस फिलिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई इन्फॉर्मेशन ले सकें। धन्यवाद। थैंक यू।